शुभ प्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में समास की चर्चा करूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे समास की परिभाषा। समास का मतलब है संक्षिप्तीकरण, यानी एक बहुत बड़े वाक्य को या वाक्यांश को छोटा कर दिया जाए, संक्षिप्त कर दिया जाए और उसी संक्षिप्त स्वरूप में उसका अर्थ उभर कर सामने चला आए। तो ऐसी प्रक्रिया को हम समास कहते हैं। इसे फिर से समझिए। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया एवं सार्थक शब्द की रचना करते हैं तो यह नया शब्द ही समास कहलाता है। यानी जब अनेक शब्द, एक से अधिक शब्द आपस में जिस संबंध से जुड़े हुए होते हैं वे अपने विकार छोड़कर और आपस में जब मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि यह विकार क्या है और कैसे छोड़कर यह मिलते हैं। उदाहरण से हम इसे समझेंगे। अर्थ इस प्रकार से प्रकट होगा। कमल के समान चरण, चरण कमल। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि कमल के साथ के लगा है। अगर ये के लगा है तभी आपके पास यह स्पष्ट हो रहा है कि कमल और चरण के बीच में क्या संबंध है। ये क्या लगा है? के समान। अगर ये के समान है, समान मतलब उसके जैसा, है ना, कमल के जैसा। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि कमल के जैसा। तो जब कमल के जैसा किसी का चरण हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चरण कमल। ठीक है, कमल का मतलब फूल और चरण का मतलब पैर। तो अगर किसी का पैर कमल के जैसा सुंदर हो, पवित्र हो, तो उसको हम लोग चरण कमल कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। रसोई के लिए घर। अब यहाँ पर एक शब्द है के लिए, दो शब्द है। अब ये के लिए अगर नहीं रहता तो हमको पता नहीं चलता कि ये घर किस काम के लिए है। तो उस घर को सार्थक बताने के लिए या विशिष्ट काम के लिए बताने के लिए लगाया गया है। लेकिन जब इसका समास होगा, जब इसका संक्षिप्तीकरण होगा तो क्या होगा? यह के लिए हट जाएगा और जब यह के लिए हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? रसोई घर। अब रसोई घर को अगर आपको कोई कहे कि समझाओ तो रसोई घर किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताइएगा? रसोई के लिए जो घर हो उसको हम रसोई घर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका समास थोड़ा हटाया गया है। इसके समास में विकारों को हटाया गया है। अब इसको हम विकार बोलते हैं, के लिए को विकार बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। अब इसमें थोड़ा परिवर्तन हो गया है। पर एक शब्द है, इसे ऐसे समझिए। पर एक शब्द है। अगर ये पर नहीं रहता तो हमको पता नहीं चलता कि घोड़ा और सवार के बीच में क्या संबंध है। एक सवार कोई भी सवार हो सकता है और एक घोड़ा कोई भी घोड़ा हो सकता है। लेकिन यहाँ संबंध है घोड़े पर सवार के लिए कि वह घोड़े पर सवार है, वह सवार घोड़े पर ही है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पर लगाने से पता चला कि घोड़े और सवार का क्या संबंध है। तो लेकिन जब इन दोनों का समास किया गया, जब इस प्रक्रिया से गुजरा गया तो पर हटा दिया गया और उसे छोटा करके घोड़ा को घुड़ हो गया और सवार तो सवार रह गया। ठीक इसी तरह से नीचे देखिए, देश का भक्त, देशभक्त। अब देशभक्त, आपसे कोई पूछे देशभक्त किसे कहते हैं तो आप क्या बताइएगा? देश का जो भक्त हो वह देशभक्त है। तो लेकिन का यहाँ से हटा दिया गया है तो संक्षेप रूप क्या हो गया है? देशभक्त। बड़ा इसका क्या हुआ? देश का भक्त। अगर संक्षेप किया जाए, देशभक्त।
इसी तरह से राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या होता है? राजा का पुत्र। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों ने अब तक समझा कि समास जो है वो एक बड़े वाक्यांश को या एक से अधिक शब्दों को आपस में जोड़कर उसका संक्षिप्त रूप देता है। तो ये पूरी प्रक्रिया समास की प्रक्रिया कहलाती है। और इससे आगे और भी समझिए, इससे बने हुए शब्द सामासिक शब्द या समासिक पद कहे जाते हैं। देखिए नीचे मैंने लिखा है सामासिक शब्द या सामासिक पद। देखिए यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? सामासिक शब्द या सामासिक पद। जो शब्द समास के नियमों से चलता है, बनता है, वह सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। ठीक है, जो शब्द समास के नियमों से बनता है वह सामासिक पद या समस्त पद कहलाता है। समास के नियम क्या होते हैं? विकारों को छोड़ देना, ये समास के नियम हैं। 2-3 शब्दों को में से बीच के शब्दों को, संबंधवाची शब्दों को हटा देना है और एक संक्षिप्त रूप में उसको प्रस्तुत करना है। यह सब समास के नियम होते हैं। और भी बहुत सारे नियम हैं जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो इन सब नियमों के अधीन आकर के कोई वाक्यांश या एक से अधिक शब्दों का समूह जब एक शब्द में परिवर्तित हो जाए या अपने संक्षिप्त रूप में, छोटे रूप में परिवर्तित हो जाए तो ऐसी प्रक्रिया को समास कहते हैं। और वह जो शब्द होता है, जो संक्षिप्त शब्द है या छोटा रूप है या जो पद बनता है, नया पद जो बनता है, उसको हम लोग सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, या उसको कभी कभी हम समस्त पद भी कहते हैं। समझ गए? उसको हम समस्त पद भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब कोई भी सामासिक पद हमारे समक्ष आता है तो उसमें 2 बातें होती हैं। एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद और उत्तर पद का मतलब यह होता है कि समास में 2 शब्दों के बीच या 2 स्थितियों के बीच एक संबंध बनाया जाता है। ठीक है, 2 पदों या 2 स्थितियों के बीच एक संबंध बनाया जाता है और उस संबंध वाची शब्द को हटा करके एक पूरा एक शब्द में उसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो जब 2 पदों में संबंध, 2 पदों को संक्षिप्त रूप दिया जाता है, जोड़ा जाता है आपस में, तो उसमें एक तो पहला पद होगा, उसके बाद दूसरा पद होगा, ये निश्चित है। जैसे देश का भक्त में देश पूर्व पद हुआ और भक्त क्या हुआ? उत्तर पद हुआ। राजा का पुत्र में राजा जो है वो पूर्व पद हुआ और पुत्र जो है वो उत्तर पद हुआ। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद किसी भी सामासिक शब्द में होता है। ठीक है, तो कोई भी सामासिक शब्द हम लोगों ने क्या देखा? समास की प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा कि 2 या 2 से अधिक शब्दों को जब हम उनके विकारों को छोड़कर मिला देते हैं और एक संक्षिप्त रूप उसका दे देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समास की प्रक्रिया बोलते हैं। जब उस प्रक्रिया से गुजरकर कोई नया शब्द बनता है तो उसको समासिक पद बोलते हैं या समस्त पद बोलते हैं। और जब कोई पद बन जाता है तो उसमें 2 पदों का मिश्रण होता है। पद का मतलब शब्द समझिए, पद से आप डरिएगा मत, पद का मतलब होता है शब्द। तो जब भी कोई शब्द समासिक शब्द बनता है या समासिक पद बनता है तो क्या होता है? तो वह समासिक शब्द या पद 2 पदों का मिश्रण होता है। एक पहला पद होता है और एक दूसरा पद होता है। तो पहले पद को हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्व पद, और दूसरे पद को हम लोग बोलते हैं उत्तर पद। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये 2 पद हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास के भेद हम लोग जानेंगे। समास के
6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। और आखिरी 2 है द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। इस तरह से 6 समास होते हैं। तो हम लोग इन 6 समासों की चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। आज हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, आपके समक्ष 3 बातें हैं पढ़ने के लिए। पहली बात तो ये है कि समास किसे कहते हैं। दूसरी बात तो ये है कि क्या हम लोगों ने पढ़ा, दूसरी बात कि हम लोगों ने पढ़ा समस्त पद किसको बोलते हैं। ठीक है, समस्त पद। और तीसरी बात जो हम लोगों ने पढ़ा कि पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, तो आपने मुझसे कहा था विद्यार्थियों कि आपने इसका PDF पढ़ लिया है। अभी मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए समास की प्रक्रिया आप यहाँ से पढ़िएगा, समास किसे कहते हैं। फिर आपने इसको समझने के लिए आपको इन उदाहरणों की सहायता लेनी चाहिए। देखिए इसमें यह जो है यह समस्त पद है और इस समस्त पद में चरण पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है। ठीक इसी तरह से हम लोग देखते हैं घुड़सवार में घुड़ जो है वो क्या है, प्रथम पद है, पूर्व पद है, और सवार क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे ध्यान से। यह पूरी प्रक्रिया संक्षेपण की प्रक्रिया होती है या समास की प्रक्रिया होती है। यह जो है यह समस्त पद होता है और इसके 2 चरण और कमल, ये 2 शब्द हैं, वो दोनों प्रथम पद और उत्तर पद के रूप में जाने जाते हैं। आज बस इतना ही। मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी बात। आगे की चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर में बने रहिए।